बात की कि कैसे एक छोटी सी बीमारी और बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाती है। बहुत ही छोटी सी बात कर लेते हैं, चलिए गैस की ही बात कर लेते हैं। लोग सोचते हैं यार गैस बन रही है, बदहजमी हो रही है। यहां से गैस से लेके किडनी फेल तक के चांस हैं। कैसे हैं? अगर मान लो आपके लीवर से साल 2 साल जो है हाजमा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं चला, ज्यादा गड़बड़ भी नहीं, मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ कि इतना ही नहीं चला कि मतलब डकारें आती रही या गैस बनती रही, बदहजमी होती रही, पेट भारी होता रहा, बस इतनी सी बात हम छोटी सी सोचते हुए चलते हैं कि मान लो इतना ही होता रहा। ठीक है, तो बॉडी के अंदर होता क्या है, एक चीज दूसरी चीज के कोलेबरेशन में आती है, एक साथ चलती हैं। अगर एक डिस्टर्ब होगी तो दूसरा डिस्टर्ब होगा। कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है। ठीक है, इसीलिए एक छोटी बीमारी बड़ी बीमारी को जन्म कैसे दे देती है। अब जैसे लीवर से हाजमा खराब हुआ तो यहां से हमें हमारे जो पैनक्रियास होता है, ठीक है, जहां से ये शुगर का इंसुलिन का गड़बड़ यहीं से तो होती। अगर हाजमा खराब है तो ये पैनक्रियाज को बीटा सेल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेंगी। अब बीटा सेल क्या करता है, ये इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन देता है। अगर इंसुलिन बीटा सेल मिलती, इंसुलिन ठीक होता है तब तो बढ़िया है। अगर ऐसा नहीं, अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब गड़बड़ है तो बीटा सेल कम बनेंगी है, तो फिर इंसुलिन कम बनेगी। जैसे ही इंसुलिन कम बनेगी फिर हम कहां चले जाएंगे, ये डायबिटीज शुगर में तब्दील हो गया। एक छोटे से गैस ने, उसको हम समझ नहीं पा रहे थे, मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा ही डिस्टर्ब हुआ था कि पेशेंट को शुगर तक पहुंचने में टाइम नहीं लग रहा। मेटाबॉलिज्म के बाद जो क्वालिटी वाले मिनरल्स थे, क्वालिटी वाले मिनरल्स, ठीक है, वो नहीं मिलने से बीटा सेल की गड़बड़ी ने इंसुलिन को घटाकर पैनक्रियास का जो फंक्शन खराब होने की वजह से डायबिटीज में कन्वर्ट कर दिया। अब डायबिटीज जो है एक सिस्टमेटिक डिसीज है, ये समझ लेना, सिस्टमेटिक डिसीज। अब सिस्टमेटिक तो देखो बहुत आराम से समझ लोगे, यानी कि सिस्टम की बीमारी हर चीज पर असर डालती है, हर चीज को खराब करती है। इसलिए इस मेन नाम दिया गया है इसको, सिस्टमेटिक डिसीज, पूरे सिस्टम को खराब कर देने। अब जैसे मैं नॉर्मल सी बात कर लेता हूं कि किसी भी नॉर्मल अच्छी क्वालिटी के बंदे का शुगर जो है लगभग 100 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml होना चाहिए। ठीक है, अब कोई भी बंदा, हम कोई भी नॉर्मल बंदा जिसको बीमारी नहीं है शुगर की, वो खाना खाता है तो खाना खाने के बाद जो शुगर है 200 से 250 तक तो पहुंचती है, और ये 2 से 2.5 घंटे में, ठीक है, वापस यहां आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? अगर इंसुलिन सही बना है तो प्रॉपर, अगर नहीं बना तो ये 200 250 तो नॉर्मल जो हम समझ रहे थे ये उससे भी ऊपर जाती रहेगी। क्यों? क्योंकि जो क्वालिटी के मिनरल्स थे वो मिले नहीं, बीटा सेल तैयार हुई नहीं, इंसुलिन टूटा नहीं, और हमारा डाइजेशन ठीक हुआ नहीं, और हमारा शुगर बढ़ गया। अब ये नंबर जितना बढ़ता जाएगा, डायबिटीज जितनी ऊपर जाएगी, यानी कि ब्लड उतना ही मोटा होता जाएगा। अब इस ब्लड को जब ये मोटा पड़ेगा, यानी कि डेंसिटी बढ़ेगी ब्लड की, तो इस ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब हार्ट जब अब इतना डेंसिटिव ब्लड जो है पंप करना हार्ट को इजी नहीं पड़ेगा। तो जब हार्ट को इजी नहीं पड़ेगा तो उससे क्या होगा, हार्ट जो है हाइपरटेंशन की तरफ चला जाएगा। ठीक है, यानी कि बीपी बढ़ना शुरू, क्योंकि ब्लड को आपका एक मोटा, सॉरी, हार्ट को एक आपका मोटा ब्लड पंप करना पड़ रहा है, उसे ओवरलोडेड काम मिल रहा है।
तो फिर क्या करेगा, अब वो बीपी बढ़ेगा। अब बेचारा ये किसके चक्कर में फंसा, हार्ट हमारा कहाँ, अब हम तो इलाज करेंगे हार्ट का, अरे साहब बीपी बढ़ने लगा, अरे क्यों बढ़ गया भाई, तो इसका रीजन बताओ। बेचारा नॉर्मल अगर लीवर होता तो ये भी बेचारा नॉर्मल होता। अब कहां से होते हुए चीज कहां तक पहुंची। अब ये बात मैंने पहले ही बता रखी है कि जब ब्लड मोटा पड़ेगा तो अभी तो उसको वो चीजें जो अब अंदर मौजूद है गंदगी, अब उसे अब वो भी तो बाहर आनी है। यानी कि अब वो जो मैंने प्रोसेस पूरा समझा दिया था कि हार्ट से किस तरह से आर्टरी वेन्स और वो होते हुए किडनी फिल्टर करती है, ठीक है। अब मोटा ब्लड जो है, डेंसिटी ब्लड जो ज्यादा डेंसिटी वाला है, उसको किडनी फिल्टर कम करेगी। और ये मेरी किडनी की वीडियो में समझ लेना, कितने बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ। अब जब ब्लड किडनी फिल्टर कम करेगी तो फिर किडनी के फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो अब यहां पर क्या हुआ, किडनी का मैनेजमेंट बिगड़ गया। अब इलाज कहाँ क्या करोगे आप, किडनी का। अरे यार वो पेशाब कम आ रहा है, सूजन बढ़ रही है, वही किडनी में कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है। लेकिन मैंने कल ये भी बात समझाई थी कि किडनी के फिल्ट्रेशन खराब होने में कहीं ना कहीं लीवर में भी ढूंढो। किडनी की वीडियो को समझ लेना। इसीलिए हमारा हर पेशेंट किडनी का भी ठीक हो जाता है, कितनी भी डायलिसिस के लेवल पर पहुंच गया हो, कितना भी उसका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया हो। हमारा पेशेंट डायबिटीज का भी ठीक होता है, डायबिटीज के पर भी हमने बहुत अच्छे फार्मूले बनाए रखे। और लीवर के पर जब वीडियो दूंगा उसमें देखना, लीवर कितना भी खराब हो पर रोटी जरूर खिला देंगे इंशाल्लाह। हमारे लीवर पे भी इस तरह की मेडिसिन हैं, हमारे सारे इलाज बेहतर हैं। अब जब मैनेजमेंट बिगड़ गया तो ये अगर मैनेजमेंट लगातार ऐसे ही रहा, मैंने कल बोला था कि बीपी बढ़ने पे भी किडनी खराब होती है, तो फिर वही कि फिर किडनी भी बेचारी खराब होने लगेगी। अब यानी कि हुआ था क्या, जैसे मेटाबॉलिक होता है हमारा, मेटाबॉलिक के दो पार्ट होते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, ठीक है। अब एनाबॉलिक तो काम ये करता है, इसके अंदर फूड सप्लीमेंट बनते हैं, और इसके अंदर जो अनयूज्ड होता है, जो बेकार से बनते हैं, खराब से बनते हैं, उनको बाहर जाना पड़ता है, उनको बॉडी से निकलना पड़ता है। और जितना ब्लड डेंसिटी होगा ये चीजें उतनी ही बॉडी में ज्यादा होती जाएंगी, क्योंकि हमारी जो आरबीसी है ना, आरबीसी क्या है 120 डेज में न्यू बनती है। अब इस पे जब हम लीवर की बात करेंगे ना तब मैं समझाऊंगा इस चीज को, ठीक है। अचानक से कभी सोचा होगा यार कि फला बंदा का यूरिक एसिड हो गया, उसके जोड़ों में दर्द होता रहता है, वो फला औरत को थायराइड हो गई, हर किसी को हाइपरटेंशन हो गया, किसी का ये हो गया। ये सब भाई साहब कुछ मेटाबॉलिक सिस्टम है, ये सारे ढूंढना सब सारी बीमारियों को पहले लीवर से ही पड़ता है। अगर लीवर ठीक है तब आगे देखेंगे, वरना इसके इतने मतलब हमारे पास तरीके हैं, हमारी होम्योपैथी, इलेक्ट्रोपैथी, बेंच फ्लावर, ईटीसी, कई तरह की हमारी मेडिसिन होती हैं, होती सब ड्रॉप वाली हैं, 20-20 बूंद पियो ठीक हो जाओ। डेफिनेटली हर मरीज ठीक हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ एक इतनी सी बात पे पहुंचे कि एक गैस की बीमारी से, बदहजमी की बीमारी से किस तरह से शुगर से होते हुए हाई बीपी तक पहुंचते हुए किडनी फेल तक जा सकते हैं। तो लिहाजा अपने आप को सेट रखो, और किसी भी बीमारी से मुतालिक आप उससे डिस्कस भी कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। सुन रूबिया तुमसे प्यार हो गया, सच प्यार हो गया, क्या करें।